हम आपकी पूरी मदद करेंगे सुग्रीव जी। आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए, मैं अपने प्राण देकर भी वचन पूरा करूंगा। सुग्रीव जी, मेरी मंत्री माता कई ने पिताजी से 2 वरदान ले थे। माता जी ने उन वरदानों में पहला वरदान मेरे छोटे भाई भरत को राजपाट और दूसरे में 14 वर्षों का वनवास मांगा। मैंने माता के बच्चों पर फूल चढ़ाए। इधर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही चले आए। 13 साल यही घूमते घूमते यहाँ से बाहर गुजर गए। 14वां साल शुरू होते ही हमने अपनी पंचवटी में डेरा डाल दिया और एक दिन दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया। छल से हमें कुटिया से दूर ले गया और सीता को चुरा ले गया। हम सबसे सीता जी की खोज पर निकले हैं। हाँ, अभी कुछ दिन की बात है। एक स्त्री रोती जा रही थी, हे राम मुझे बचा लो, हे लक्ष्मण मुझे बचा लो। यदि मालूम होता तो मैं उन्हें कभी उसे जाने न देता। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर नीचे गिराए थे जो मैंने उठा लिए थे। आप उन जेवरों की पहचान कर लो। मंत्री जी जाइए और वे जेवर लेके आइए। सुग्रीव जी क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ महाराज, ऐसी बात है तो शीघ्र आइए। हम उन जेवरों की पहचान कर सीता की पहचान करें कि वे सीता के ही जेवर हैं या किसी और के। यह लीजिए प्रभु, पहचान कीजिए। लक्ष्मण देखो तो, ये मेरी प्राण प्यारी के खानों की शोभा पाने वाले वही बाले हैं। और ये देखो सीता के गले का हार, जिससे सूरज की किरणें भी शर्माती थी। बोलो लक्ष्मण, बोलो। क्या बोलूं भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विष्णु का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं है। इसे कहते हैं देवर। इस कदर मान है भाभी का, रहे वर्षों निकट मगर देखा नहीं कान भाभी का। एक यदि भाई है जिसने भाभी को मां के रूप में देखा, और एक मेरा भाई है जो छोटे भाई की पत्नी को छीनकर अब मेरी जान का दुश्मन बना है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी को तुमसे क्यों छीन लिया?
सुनो भगवान, एक बार हमारा युद्ध धुंधी राक्षस के साथ हो गया। हम दोनों भाइयों ने उसे मार मार कर भगा दिया। तब राक्षस एक गुफा में जा छुपा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम गुफा से बाहर रहना, और बाली अंदर चला गया। एक दिन गुफा के अंदर से खून की धारा बहने लगी। मैं घबरा गया कि बाली मारा गया। तब मैंने गुफा के आगे एक बड़ी शिला रख दी और वहां से भाग आया, और मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया गया। और कुछ दिनों के बाद बाली वापिस आ गया। मुझे राजगद्दी पर बैठा दे, उसकी आंखों में खून आ गया और मुझसे राजपाट और मेरी पत्नी को छीन ले गया। सच में वह भाई कहलाने के योग्य नहीं है। आप चिंता ना करें सुग्रीव जी, हम हर समय आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। भगवान, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसकी शक्ति को जानता हूँ। उसके सामने जो भी जाता है उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती है। उसको यह वरदान मिला है, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी शक्ति को आजमाना चाहता हूँ। आप एक बाण से इन सातों वेदों वृक्षों को भेज दें तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। लीजिए सुग्रीव जी, मैं आपका भ्रम दूर किए देता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हाँ भगवान, अब मुझे सब कुछ यकीन से है कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे और बाली का वध कर देंगे। तो ठीक है सुग्रीव जी, आप जाइए और युद्ध के लिए बाली को ललकारिए।